हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आइए देखते हैं क्लास 10 मैथ के वो प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके जो आपका एग्जाम हो उसमें भी आ सकते हैं इस टाइप के। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। जब सूर्य का उन्नयन कोण जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया 9 मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई क्या थी? जी हाँ, आपका ये क्वेश्चन 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे पहले यानी कि 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका। ठीक, देखिए एक बार क्वेश्चन को मैं फिर पढ़ता हूँ। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया 9 मीटर अधिक हो जाती है। तो स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए आपको मैं इधर बता दूं कुछ सवाल। इसके पहले हम एक डायग्राम बनाए थे यानी कि चित्र। ये देखिए, ये मेरा 36 तल में खड़ा एक स्तंभ है। ठीक, ये कुछ 36 तल में खड़ा एक स्तंभ है इस टाइप से। एक सेकंड। अब देखिए इसका जो यहाँ से जो कोण है, जब सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पड़ता है। ठीक, तो ये फाई होता है। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, देखिए अभी फाई है, सूर्य का उन्नयन कोण अभी फाई है। ठीक, एक ही हमारा स्तंभ खड़ा है 36 तल में, कुछ इस ऐसा स्तंभ खड़ा है। ठीक, अभी इसका कोण जो है फाई है, सूर्य का उन्नयन क्या है फाई है। फाई से अभी यहाँ फाई है, फाई से थीटा हो जाता है यानी कि जो इसकी छाया की लंबाई देखिए, इसके जो कोण है वो फाई से थीटा हो जाता है यानी कि फाई है। अब कुछ यहाँ का थीटा हो जाता है। ठीक, क्या हो गया ये देखिए, अब ये क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक, देखिए यहाँ दिया दिया था फाई। ओके, कुछ फाई ऐसा है। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो स्तंभ की छाया 9 मीटर अधिक हो जाती है। ठीक, देखिए स्तंभ ये इसकी छाया यानी कि ये जब कोण फाई था, सॉरी जब थीटा फाई था, यानी सॉरी जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई था तब जो छाया थी वो इतनी थी। और जब फाई से थीटा हुआ तो छाया हमारी कुछ ये यानी कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई। ठीक, इसे मैं अगर डी बिंदु मान लूं और इसे सी, तो यानी कि डी से सी तक बढ़ गई। अब कितनी वाली क्वेश्चन में क्या है, 9 मीटर अधिक हो जाती है यानी कि ये 9 मीटर अधिक हो गई। ठीक, ओके, 9 मीटर अधिक हो गई। ठीक, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो स्तंभ की छाया की लंबाई 9 मीटर अधिक हो जाती है। ठीक, ये इस टाइप का आपका सवाल था। स्तंभ की लंबाई 9 मीटर अधिक हो जाती है, कितनी 9 मीटर। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लूं, देखिए इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ ये कोण हो गया हमारा थीटा, ये डी बिंदु हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी बढ़ गई 9, डी सी। ठीक, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो स्तंभ की छाया की लंबाई 9 मीटर यानी कि बढ़ जाती है। ठीक, और इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, तो स्तंभ की लंबाई आती है। देखिए पहले हम इसका नामकरण कर लेते हैं, हमें फिर इसे सॉल्व करने में आसानी होगी। इधर मैं एक ए बिंदु मान लेता हूँ, उधर बी और ये सी और ये डी। ठीक, ओके। अब देखिए इसमें हमें ज्ञात करना है स्तंभ की लंबाई आती है यानी कि स्तंभ ये ए, इसको मैं एच मान लेता हूँ, ये ऊंचाई जो इसको मैं लेता हूँ एच, मुझे इसमें यही ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए हम कैसे करते हैं। ये आपको क्वेश्चन छोटा लग रहा होगा, लेकिन आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, देखिए पहले मैं लिखूंगा त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी, यानी देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज लूंगा, कौन सा त्रिभुज ए बी डी, छोटा वाला त्रिभुज। ठीक, इसे देखिए त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक, इसमें देखिए लंब और आधार की बात चल रही तो टेन थीटा लेंगे। ठीक, टेन थीटा त्रिभुज ए बी डी में टेन। अब देखिए थीटा की जगह हमारे यहाँ फाई है तो टेन फाई, ठीक, थीटा नहीं लेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी डी की बात चल रही है, यहाँ जो कोण बना वो फाई है ना कि थीटा। ये फाई है, ये थीटा। देखिए ये हमारा फाई जो है कुछ ऐसा है। ठीक, फाई ऐसा होता है और थीटा ये। ठीक, दोनों फर्क है। इसको मैं यहाँ भी ऐसे करके बना देता हूँ फाई।
ओके, अब देखिए, तो त्रिभुज एबीडी में टेन फाइव, ये क्या आएगा, टेन फाइव। टेन फाइव क्या होगा, क्योंकि हमारा थीटा बना है इक्वल टू कितना, फाइव। ओके, तो टेन फाइव बराबर लंब बटे आधार। ठीक, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। ठीक, ठीक, तो टेन फाइव बराबर हमारे से हमारा कितना हो जाएगा यहाँ, टेन फाइव बराबर लंब, लंब कितना है अपना ए बी। ठीक, और इसको हमें लंब को जो ए बी है इसको क्या मान लिया, इसको एच मान लिया। ठीक, तो हम एच लिख सकते हैं। आधार इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। तो ए की जगह पे मेरे, सॉरी, लंब बटे आधार, आधार यानी कि बी डी, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स। ओके, ये फाइव है मेरा, टेन फाइव। अब देखिए, जो टेन फाइव इसको मैं इधर ले आऊँ और एक्स को इधर ले आऊँ, यानी कि एक्स बराबर क्या आ जाएगा, देखिए मेरा एच बटे में टेन फाइव, टेन फाइव। ठीक, ओके, एक्स बराबर एच बटे टेन फाइव। देखिए कुछ नहीं किया, टेन फाइव को मैं इधर ले आया और एक्स को इधर ले लिया। ओके, तो एक्स बराबर एच बटे में टेन फाइव। ठीक, अब देखिए, हमारा जो कॉट थीटा होता है, यानी कि कॉट, ठीक, कॉट थीटा बराबर किसका, वन अपॉन टेन थीटा। ठीक, टेन थीटा, यानी कि वन अपॉन टेन थीटा को मैं कॉट थीटा लिख सकता हूँ। मैं वन अपॉन टेन थीटा को कॉट थीटा लिख सकता हूँ। ओके, देखिए यहाँ बना वन अपॉन टेन थीटा बनना, देखिए यहाँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वन अपॉन टेन फाइव इंटू में एच। ठीक, बात एक ही है, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ फिर कॉट लिख दूंगा। ठीक, तो वही चीज है, देखिए, तो यहाँ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ वन अपॉन टेन फाइव को लिख सकता हूँ, वन अपॉन टेन फाइव को लिख सकता हूँ मैं कॉट फाइव। ठीक, कॉट फाइव, वन अपॉन, देखिए फिर बता दूँ मैं आपको, जो एच बटे में टेन फाइव है इसको मैं वन बटे में टेन फाइव इंटू में एच लिख सकता हूँ। ठीक, इसको इसको मैं एक, देखिए एक से किसी नंबर में गुणा करूंगा, एक में एच से गुणा करूंगा तो एक एच आ जाएगा। ठीक, इसलिए वन अपॉन टेन फाइव को मैं लिख सकता हूँ कॉट फाइव, तो इसकी जगह मैंने कॉट फाइव लिख दिया। ओके, अब इंटू में क्या है, एच। देखिए वन अपॉन टेन फाइव हो गया मेरा कॉट, और कॉट इंटू में एच, यानी कि आ जाएगा इंटू एच। ठीक, ओके, ये क्या है हमारा एच, कॉट फाइव इंटू एच। इसको मैं समीकरण एक नाम दे देता हूँ, क्या, समीकरण एक। ठीक, समीकरण एक नाम देता हूँ मैं से। अब देखिए, अभी हम त्रिभुज कौन से है, त्रिभुज एबीडी, यानी त्रिभुज एबीडी लिया था। अब त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज लेते नहीं, यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज ए बी सी। ठीक, अब देखिए हम लेता हूँ त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, इसमें देखिए टेन, वो लंब और आधार की बात चल रही थी, तो टेन थीटा ही लेंगे। टेन, देखिए यहाँ टेन फाइव लिया था क्योंकि हमारा जो इंडियन कोड बनना था तो फाइव बनना था। लेकिन अगर हम त्रिभुज, जो हमारा बड़ा त्रिभुज है उसको देखें तो ए बी सी, यानी कि ये त्रिभुज देखे पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें जो कोण बनना है वो थीटा बनना है, तो हम टेन थीटा लेंगे। ठीक, यहाँ हमने थीटा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ फाइव बनना था कोण, तो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा। ठीक, लंब बटे आधा, तो टेन थीटा बराबर लंब, लंब किसमें कितना है, लंब तो देखिए कॉमन दोनों में सेम ही है, ए बी, और ए बी क्या है अपना एच, ए बी को मैंने माना एच, तो एच, और आधार यानी कि बी डी नहीं बी सी, आधार कितना हो गया बी सी। ठीक, बी सी, आधार बी सी, बी सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखिए अभी आधार को आप इतना समझिए बी सी। ठीक, तो मैंने यहाँ लिख दिया बी सी। ठीक, ओके, तो टेन थीटा बराबर एच। ठीक, देखिए लंब मेरा ए बी है, इसको मैंने एच माना है, तो एच लंब की जगह एच आ गया, आधार यानी कि बी सी, तो इसको बी सी लिख दिया। ठीक, अब बी सी की जगह देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं जो मेरा बी सी है यानी कि बी सी, ठीक, ये बी सी यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं बी डी और प्लस सी डी लिख सकता हूँ। ठीक, अब देखिए बी डी को मैंने एक्स माना है और सी डी 9 है मेरा, यानी कि मैं बीसी की, बीसी देखिए यहाँ से मैं बीसी बराबर लिख सकता हूँ एक्स प्लस 9। कुछ मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक, मैं बीसी को लिख सकता हूँ एक्स प्लस 9, क्यों, देखिए बीसी बराबर बीसी, देखिए बीसी यानी कि पूरा कब होगा, यानी कि बीडी और प्लस सीडी, बीडी प्लस सीडी में इन दोनों को जोड़ दूंगा तो बीसी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बीडी कितना है, एक्स है, और डीसी कितना है, 9 है। ठीक, तो यानी कि बीसी को मैं लिखता हूँ एक्स प्लस 9। ठीक, तो बीसी बराबर आ जाएगा मेरा एक्स प्लस 9। ओके, अब देखिए वही, इसको मैं इधर ले आऊंगा और टेन थीटा को इधर ले आऊंगा, यानी कि एक्स प्लस 9 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए एक्स प्लस 9 बराबर
एच बटे में टेन थीटा है, यहाँ आ जाएगा, ये इधर पहुंच गया तो ये इधर आएगा, तो टेन थीटा, ठीक। एक्स प्लस 9 बराबर एच बटे में टेन थीटा, ठीक। अब देखिए सेम काम जो हमने यहाँ किया था वो हमें यहाँ करना है, ओके। जैसे मैंने यहाँ 1/10 को कॉट फाई लिखा था, इसलिए 1/10 थीटा बनना है, इसको मैं कॉट थीटा लिख सकता हूँ, यानी कि एक्स प्लस 9 बराबर कॉट थीटा इंटू एच, ठीक। यहाँ भी 1/10 बनना है, इसको मैंने कॉट थीटा लिख दिया, ओके, और एच संग में आ गया। इसको मैं समीकरण 2 नाम देता हूँ, ठीक। समीकरण 2 नाम देता हूँ, ठीक। इसको मैंने समीकरण 2 नाम दे दिया और ये मेरी समीकरण 1 हो गई। इसको मैं यहाँ बिठा देता हूँ, ठीक। देखिए, और हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है स्तंभ की ऊंचाई, यानी कि एच का मान हमें इसमें फाइंड करना है, ठीक। तो देखिए समीकरण 1 मेरी ये है और समीकरण 2 ये है, ठीक। समीकरण 1 का समीकरण यानी कि समीकरण 1 का जो देखिए जो x का मान है वो समीकरण 2 में रख दें। देखिए समीकरण 1 से जो x का मान, देखिए समीकरण 1 से x बराबर क्या है हमारा cot 5 इंटू एच, यानी कि x का मान समीकरण 2 में रख दूं। समीकरण 1 से देखिए मैं लिखता हूँ समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से h का सॉरी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, रखने पर समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखना। देखिए समीकरण 1 कौन सी है मेरी ये, अब यहाँ से x बराबर क्या है cot 5 इंटू एस, ठीक, और समीकरण 2 क्या है मेरी ये। अब मैं x का मान यानी कि इसकी जगह मैं यहाँ रख दूँ, देखिए अब देखिए पहले मैं समीकरण 2 लिख लेता हूँ। समीकरण 2 कौन सी मेरी, x प्लस 9 बराबर cot थीटा इंटू एक्स एच, ठीक। ये मेरी समीकरण 2 है, क्या है ये समीकरण 2। अब समीकरण 2 में मुझे किसका मान रखना है, x का, और x का मान समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 मेरी ये है, x का मान है ये, यानी कि x बराबर मैं cot 5 इंटू एच रख दूंगा। तो यहाँ h बराबर मैंने क्या रखा, देखिए x बराबर cot 5 इंटू एच, तो x बराबर क्या रख दूंगा मैं यहाँ, इस x की जगह cot 5 इंटू में h, ठीक। और ये प्लस का क्या है 9 बराबर किसका आ जाएगा ये प्लस 9, ठीक, बराबर cot थीटा एच, ओके। देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से यानी कि समीकरण 1 ही है, इसका x बराबर इस यहाँ के मान है हमारा cot 5 इंटू एच। अब ये मान मैंने समीकरण 2 में रख दिया x का, देखिए x बराबर है मेरा ये था, तो यहाँ x है, इस अब x का मान ये है, यानी कि x इसकी जगह मैं ये मान रख सकता हूँ। तो मैंने इस समीकरण में, इस समूह में इसकी जगह ये मान रख दिया, ठीक, क्योंकि x बराबर ये था, बस इतना ही करा है मैंने अभी। आई देखते हैं इसको आगे अभी और सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या है मेरा cot 5, ठीक, ये t है cot, ठीक, क्या है ये t, यानी कि इसको मैं आपको t बना देता हूँ, cot 5, ठीक, cot 5 इंटू एच, cot 5 इंटू एच, ठीक। अब देखिए cot थीटा एच है, इसको मैं इधर ले आऊंगा माइनस को, यार इधर प्लस का है, ये जब इधर आएंगे यानी कि पाछांतर होगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस cot थीटा, सॉरी cot थीटा, ये क्या है अपना cot थीटा, ठीक, cot थीटा इंटू एच बराबर क्या आ जाएगा 9, सॉरी ये हमारा जो 9 आएगा वो माइनस का आएगा, ठीक। देखिए इधर प्लस का 9 जब इसको इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 9 होगा हमारा माइनस है, देखिए cot 5 इंटू एच, 9 इधर गया माइनस को हो गया, ये इधर आया तो प्लस को हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सेकंड देखिए, अगर मैं इसको उधर भेज दूँ, यानी कि देखिए x का मान मैंने इसमें रख दिया है ये, ठीक, प्लस का 9 है और cot थीटा इंटू एच है, ठीक। अब देखिए अगर मैं इसको उधर भेज दूँ, ठीक, इससे हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, 9 प्लस का रहेगा, देखिए यहाँ
इसका मान इधर लिख देते हैं, ये क्या है कॉट कॉट थीटा एच, ये क्या होगा कॉट कॉट थीटा इंटू में एच, कॉट थीटा इंटू एच, ठीक, ये एच कॉट थीटा रुकी कॉट थीटा इंटू एच, ठीक। अब देखिए इसको मैंने इधर भेज दिया, प्लस का है इधर, इसको मैं इधर भेज दूंगा माइनस को, यानी माइनस का कॉट फाइव और इंटू में क्या है एच, ठीक, इंटू में एच। अब देखिए ये 9 था, इसको मैंने इधर भेज दिया तो ये माइनस हो गया, देखिए ये था कॉट थीटा एच, इसको मैंने सेम उतार लिया, ये मेरा प्लस का था इधर आया माइनस का हो गया, ठीक। अब बचा क्या मेरा बराबर में जो बचा वो कितना बचा 9, ठीक, इस प्रकार से, ठीक। ओके, देखिए फिर बताया तुम आपको उधर जो मेरा कॉट थीटा एन टू एच था उसको मैंने यहाँ सेम लिख लिया, इधर ये प्लस का था इसको उधर भेजा तो ये माइनस का हो गया, ठीक। और बराबर क्या बच गया था 9, बस इतना काम किया, ठीक। अब इन दोनों में हम कॉमन देख लेते हैं, इसमें और इसमें कॉमन देख लेते हैं, देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, देखिए एच यहाँ भी है और एच यहाँ भी है, ठीक। तो एच दोनों में से कॉमन आ जाएगा, एच यहाँ भी है और एच यहाँ भी, दोनों में क्या आ गया कॉमन आ गया, ठीक। ओके, अब देखिए हमारा क्या बचा यहाँ बच गया, देखिए कॉट थीटा माइनस कॉट फाइव बराबर क्या है 9। अब देखिए आपको लग रहा होगा मैंने इसमें कॉट कॉमन क्यों नहीं लिया, तो देखिए यहाँ कॉट थीटा है और कॉट फाइव दोनों में फर्क है, ठीक, कोण हमारे इसमें अलग अलग है, एक कोण जो बनना है वो एक जो इंडियन कोण बनना है वो फाइव बनना है और दूसरा बनना है थीटा, ठीक। इसलिए हमारे कोण में फर्क है, अगर हाँ यहाँ भी थीटा होता यहाँ भी थीटा होता तो हम कॉट थीटा भी कॉमन ले लेते, या यहाँ भी फाइव होता यहाँ भी फाइव होता तो हम कॉट थीटा भी फाइव हमारा कॉमन आया था, क्यों नहीं आया क्योंकि यहाँ थीटा है या फाइव है, फर्क है दोनों में, ठीक, इसलिए कॉमन नहीं आया। ओके, तो अब देखिए हमें क्या निकालना है इसमें, हमें तो एच का ही मान फाइंड करना है, देखिए एच बराबर क्या है हमारा, एच बराबर ये 9 है, ठीक, इसके बटे में आ जाएगा हमारा ये, यानी कि देखिए कॉट थीटा माइनस कॉट, ये कॉट यानी कि टी कॉट फाइव, ठीक, ये एच बराबर हमारा आंसर आएगा। ओके, देखिए पहले देखिए मैंने एक समीकरण एक बनाई, ओके। अब इस सवाल को मैं आपको एक बार फिर रिवाइज कराता हूँ, अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम है दिक्कत तो देखिए, त्रिभुज पहले एक त्रिभुज बनाया था, ठीक, मैंने एबीडी, देखिए यहाँ बना देता हूँ, कुछ ये त्रिभुज था हमारा, ठीक, देखिए सॉरी, ठीक, देखिए पहले सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ था, यहाँ तो ये कितना था 5, ठीक। अब कुछ ये हुआ यानी कि जब कोण थीटा होता है यानी कि ये थीटा हुआ था, तो ये जब कोण थीटा हुआ था, ठीक, तो 9 मीटर इसकी ऊंचाई बढ़ गई थी, सॉरी जो स्तंभ की छाया की लंबाई 9 मीटर बढ़ गई थी। ओके, ये ए था, ये बी था और ये सी और ये डी, ठीक। तो हमने त्रिभुज पहले एबीडी देखा, इससे हमने एक्स का मान निकाला, इसको समीकरण एक नाम दिए। फिर त्रिभुज एबीसी देखा पूरा, ठीक, उससे हमने निकाला एक्स, तो हमारी समीकरण 2 ये आई थी, और एक्स का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखा था, तो कुछ ये आए थे, ठीक। अब ये देखिए एक्स का मान क्या था हमारा, कॉट कॉट फाइव इंटू में एच और प्लस 9 बराबर क्या था कॉट थीटा इंटू में एच, ठीक। अब देखिए कॉट थीटा इंटू एच इसको मैंने इधर लिख लिया, ठीक। अब जो इधर वाला पार्ट है मेरा इसको मैंने ये देखिए इधर प्लस का आता है, इधर क्या है प्लस का, इधर भेजा तो ये माइनस का हो गया, तो ये माइनस का हो गया, बराबर में क्या बचा मेरा 9, ठीक। 9 को प्लस का है लिखो या लिखो, ठीक। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, एच कॉमन था। अब देखिए हमारे ब्रैकेट में कॉट थीटा और माइनस कॉट फाइव कॉमन क्यों नहीं था, क्योंकि एक थीटा और एक फाइव, इसलिए मैंने कॉट कॉमन नहीं लिया, एच दोनों था तो कॉमन आ गया। अब देखिए ये मेरा इधर गुणा में है, अब बराबर के इधर जाएगा तो ये किसके चलेगा डिवाइड में चला जाएगा, ठीक, यानी कि भाग में, तो एच बराबर 9 बटे में कॉट थीटा माइनस कॉट फाइव आ जाएगा, ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ठीक। बस ये आपका सवाल लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, जो आपके इससे मतलब प्रीवियस क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज यानी कि 2024 में पूछा गया है, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, आप चाहें तो इस सवाल को नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ओके। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर था, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु की तिरक ऊंचाई कहती है।
ये आपका बहुत छोटा और सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। देखिए, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है आपका। एक लंबवृत्तीय शंकु, देखिए शंकु हमारा कैसा होता है, शंकु का आकार ये होता है, ठीक। बटरे वाली आपने टोप देखी होगी, उस टाइप का कुछ। एक लंबवृत्तीय शंकु, तो ये हमारा ये क्या हो गया, शंकु। एक लंबवृत्तीय शंकु, ठीक, जिसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। देखिए आधार इसका क्या हो गया, आधार जो यानी कि ये वाला हिस्सा, त्रिज्या क्या होती है, ये देखिए, ये जो इसकी है वो क्या होगी, त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, ओके। यानी कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक। इसकी सॉरी, इसकी ऊंचाई यानी कि ये कितनी दी है हमें, यहाँ से यहाँ तक, इसकी ऊंचाई में 12 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक, ओके। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि ये तिर्यक ऊंचाई यानी कि ऐसे वाली जो ऊंचाई है इसकी, वो हमें किससे ज्ञात करनी है, ठीक। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ता हूँ, देखिए आप फिर बताता हूँ आपको सब कुछ। एक लंबवृत्तीय शंकु के एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार, ये लंबवृत्तीय शंकु इसके आधार यानी कि ये, और आधार की त्रिज्या यानी कि ये होगी कितनी, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको एक फॉर्मूला इसमें याद होगा, देखिए फॉर्मूला क्या होता है तिर्यक ऊंचाई का, ठीक। तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर होता है हमारा अंडर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। एल का है, देखिए एल से मतलब क्या है हमारे यहाँ, तिर्यक ऊंचाई, ठीक। तिर्यक तिर्यक ऊंचाई, ठीक। तिर्यक ऊंचाई, एल से मतलब क्या, तिर्यक ऊंचाई। एच जो ये सीधी वाली ऊंचाई, ठीक। ये जो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई इसकी, इसको हम बोलते हैं एच, सीधी ऊंचाई, ठीक। और ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या। देखिए अब इसमें हमें जो एच बराबर दिया हुआ है, यानी कि सीधी ऊंचाई है वो कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक, ओके। और त्रिज्या यानी कि आर बराबर क्या दिया है हमें इसमें, त्रिज्या यानी कि आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर बस। और निकालना क्या है इसमें, हमें एल का यानी कि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई बस ज्ञात करनी है बस। अब आप एच और आर का मान यहाँ पुट कर दें तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। देखिए कैसे, एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 3.5 का स्क्वायर, त्रिज्या कितनी, 3.5, तो इसका स्क्वायर, ठीक। अब देखिए, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक, प्लस 3.5 का स्क्वायर कितना होगा, 3.5 का स्क्वायर। तो देखिए यानी कि हम इसे 35 मान सकते हैं। देखिए 35 का स्क्वायर कर देंगे, 35 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। ये 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, ठीक। 5 का स्क्वायर 25, अब 5 3 15, 15 दूनी 30, ठीक। और एक अंक इधर का छोड़ के इधर लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 और 2 और 9 3 12, यानी कि 12.25 आएगा, ठीक। कितना आएगा, देखिए 12.25 पॉइंट लगा हुआ, यानी 12.25 आएगा, ओके। 3.5 का स्क्वायर कितना होगा, 12.25। 35 का करोगे आप तो 12.25 आएगा। अब पॉइंट बीच में तो है, बीच में पॉइंट लगा देंगे, ठीक। अब इन दोनों को योग कर देते हैं, नहीं जोड़ देते हैं। देखिए एल लग रहा है वहां से कितना आता है, 144 प्लस 12.25, कैसे जोड़ेंगे, 12.25 में हमें जोड़ना है 144, ठीक। 144, देखिए पहले 144 देता हूँ मैं, 144 में मुझे जोड़ना है 12.25, 12.25, ठीक। ये पॉइंट लगा सकता हूँ, जीरो जीरो पॉइंट के आगे देखो, जीरो जीरो में लिख देता हूँ। अब 144 में 12.25 जोड़ना, देखिए यहाँ 5 का 5 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, पॉइंट 4 और 2 6, 4 और 1 5 और 1, यानी कि 156.25 आएगा, ओके। 144 प्लस 12.25 कितना होगा, 156.25, ठीक। तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरा, 156, सॉरी पॉइंट आ गया, पहले लगा दिया मैंने, 156.25, यानी कि अगर हम पॉइंट हटाएं तो ये 15,625, 15,625। अब देखिए हमें इसका वर्ग अंडर रूट में, यानी कि ये हमारी पूर्ण संख्या होगी, हमें इसके हम अगर गुणनखंड कर लें तो हमें पता चल जाएगा ये किसका वर्ग है, ठीक। अभी रूट से बाहर निकल जाएगी संख्या, देखिए 15,625, ठीक। किसका होता है ये, 15,625 जो हमारा वर्ग होता है वो कितने का होता है, 625 का। देखिए अभी हम निकाल के देखते हैं इसको, हम देखिए अगर आपको पता नहीं तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक। अभी हम पॉइंट को भूल जाते हैं कि हमारा पॉइंट है। देखिए इससे हम गुणनखंड कर लेते हैं पहले, ओके।
तो गुणनखंड करेंगे तो ये कितने से आएगी संख्या? देखिए 3 से जा सकती है क्या? नहीं, ये 5 से जाएगी। ठीक, ये संख्या हमारी 3 से नहीं कटेगी, तो हम इसे 5 से काटेंगे। 5 से देखिए 15 कितनी बार आएगा? 5 नहीं है 15। ओके, 5 से कम 5, यहाँ 6 थे, एक यहाँ गया 12, 5 दूनी 10, 25, 25 25। ठीक, अब फिर ये 5 से आएगी, 3 से नहीं आ सकती। ओके, तो देखिए 5 छंग 30, यहाँ होगा 12, 5 दूनी 10, 5 25, 625, फिर 5 से जाएगा। ठीक, 25 पंजे 125, यानी कि देखिए 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 नहीं है 15, हाँ नहीं नहीं सॉरी, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, हाँ 5 25। ठीक, यानी कि 125। आपको ये गुणन करने तो आते ही होंगे। ठीक, अब 125 किसने जाएगा? 5 से जाएगा। ठीक, 5 से कितनी बार में? 25 बार में। ओके, ठीक, अब 100, ये भी 25, 25 पंजे 125 और 5 25। ठीक, यानी ये इसके कुछ गुणनखंड होंगे जो मैंने आपको पूरे करके बता दिए। ठीक, तोड़ के बता दिए। कितना? 15 625। पॉइंट अभी मैंने हटा दिया, इसको मैं इस प्रकार से तोड़ूंगा। ठीक, अब मैं इसके दो दो के जोड़े बना देता हूँ। देखिए क्या है ये? अंडूड रूट है, यानी कि वर्गमूल है, इसमें मेरे दो दो के जोड़े बन जाएंगे। देखिए एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा। देखिए इस जोड़े में से मैं एक 5 ले लूंगा। ठीक, इस जोड़े में से एक 5 ले लिया, मैं इस जोड़े में से एक 5 ले लूंगा। ठीक, और एक इस जोड़े में से 5 ले लूंगा। 5 5 के मेरे 3 जोड़े बन गए इसमें। देखिए एक ये और एक ही, एक ये। ठीक, ओके, अब इनकी मैं आपस में गुणा कर दूंगा, यानी कि 5 25 और 25 पंजे 125। ठीक, यानी कि जो वर्ग है मेरा 15 600 पॉइंट 25, यानी कि आई पॉइंट बन मानो 15 625 कितने का वर्ग है? 125 का। तो देखिए एल बराबर है क्या आ जाएगा? पॉइंट लगा हुआ बीच में ना, तो एल बराबर आ जाएगा हमारे यहाँ 12.25। कितना? 12.25। ठीक, 125 है ना ये हमारा, सॉरी देखिए पॉइंट था बीच में, इसलिए ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक, वैसे यहाँ माना नहीं है, लेकिन यहाँ पॉइंट है तो हम ये बीच में मान लेंगे। ओके, ये हमारा इसकी त्रिज्या ऊंचाई हो जाएगी, जो एल है कितनी है? ये 12.5। बस ये आपका छोटा सवाल था, लेकिन हाँ आपके एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक, देखिए इसमें हमें एक लंबवृत्तीय शंकु था जिसके आधार यानी कि ये इसकी त्रिज्या में 3.5 सेंटीमीटर दी हुई थी ये। ठीक, और इसकी ऊंचाई यानी कि सीधी ऊंचाई होती है यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी दी थी? 12 सेंटीमीटर। ठीक, निकालने का था त्रिज्या ऊंचाई यानी कि ये वाली, यानी कि एल का मान इसमें फाइंड करना था, त्रिज्या ऊंचाई। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, ओके, अब देखिए ये फॉर्मूला था हमारा, एल का मान हमें इसमें फाइंड करना था, रूट में एच का मान हमें दिया था 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आर का मान 3.5, तो 5 का स्क्वायर बराबर एल, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर 12.25। ओके, एल बराबर कितना हो गया? 156.25। कैसे हुआ? देखिए इन दोनों को ऐड करा तो कितना, अगर हम 144 को इसको जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 156.25। ठीक, अब फिर 156.25, अब मैंने इसके गुणनखंड किया यानी कि 15,625। ठीक, 15,625। पॉइंट को वही मैंने छोड़ दिया। देखिए हम गुणन करें तो पॉइंट को हम छोड़ देंगे। फिर हमने देखा इसके कि हाँ ये 5 5 से कट गई थी, तो इनमें ये भी देखा हमने कि हाँ 5 5 के जोड़े बनने थे इसमें। ठीक है, रूट में है, जोड़े लेते हैं कॉमन। तो देखिए ये 5 के जोड़े एक ये बन गए, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, ये 5 के जोड़े एक ये बन गए, इसमें से मैंने एक कॉमन ले लिया, और ये 5 के जोड़े बन गए, इसमें से कॉमन ले लिया। ओके, तो देखिए 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना हो गया? 125, और 125 जो कि हमारा इसमें पॉइंट था, तो ये हमारे यहाँ पॉइंट आ गया 12.25, ये एल का मान हो गया। बस आपका यही सवाल था इसमें। तो नमस्कार, जय हिंद, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा